हे एवरीवन, वेलकम टू इमर्स एकेडमी। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं और उनकी बोलियों के बारे में। तो दोस्तों, आपने प्रत्येक एग्ज़ाम में देखा होगा UKSSC के द्वारा बार बार पूछा गया है, एक ना एक क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर हिंदी में पूछा जाता है कि उत्तराखंड की बोलियों से संबंधित वो क्वेश्चन हो सकता है। और आपने प्रत्येक पेपर में देखा होगा, और वो बहुत सारी बोलियां उत्तराखंड की हैं और कुछ महत्वपूर्ण बोलियां भी इसमें से हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो उत्तराखंड की बोली और भाषाएँ हैं उनको हिंदी के सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट वीडियो का सिलेबस देखा होगा। और ये जो बोली और भाषाएं हैं बहुत ही कम आप लोगों को मिल रही है, यानी कि इसके सोर्सेज बहुत कम हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो किन किन एग्ज़ाम में ये पूछा गया है और कौन कौन से मुख्य हैं, इनमें से मैं उनको ज़रूर बताऊंगा। और पढ़ते हम सभी के बारे में यहाँ पर एक एक करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है। वो पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी आधिकारिक भाषा है संस्कृत। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, वो है संस्कृत। और यदि पूछा जाए पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। आधिकारिक का मतलब है ऑफिशियल, ठीक है। पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज वो है संस्कृत। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि संस्कृत को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो वर्ष 2010 में इसे दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। और संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड का, भारत का उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है या ऐसा पहला राज्य है जिसने संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया या दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय बोलियों में कौन कौन से हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी प्रमुख हैं। और आपने यही सिलेबस में देखा होगा, ब्रैकेट के अंदर ये दिया गया है, ठीक। और अब हम बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन कौन सी बोलियां प्रमुख हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र की बोलियों के बारे में। तो सबसे पहले गढ़वाल की जो मुख्य बोलियां हैं उसे हम कहते हैं गढ़वाली। और गढ़वाली के अंतर्गत श्रीनगरी बोली आती है, सलाणी आती है, नागपुरिया आती है, गंगपुरिया आती है, राठी, दसोलिया और माझ कुमाऊं बोलियाँ प्रमुख आती हैं। तो एक एक करके सबके बारे में बढ़ते हैं। और सबसे पहली यहाँ पर बोली है वो है बधाणी बोली। और आपने अभी एक पेपर में देखा होगा उत्तराखंड के कि वहाँ पर पूछा गया था बधाणी बोली का संबंध है। तो बहुत सारे लोगों ने उसका संबंध रुद्रप्रयाग से कर दिया था, और हालांकि वो रुद्रप्रयाग नहीं है। रुद्रप्रयाग में जो मिलता है वो बधाणी ताल मिलता है, और बहुत सारे लोगों ने उसे रिलेट कर दिया था बधाणी ताल से। हालांकि वो आंसर आपका गलत था। और ये जो बधाणी बोली है ये बोली जाती है जो आपका देवाल थराली वाला क्षेत्र है, यानी कि जो पिंडर घाटी जिसे हम कहते हैं, तो पिंडर घाटी के क्षेत्र में बोली जाती है बधाणी बोली। और ये जो पिंडर घाटी है ये पड़ता है आपका अलकनंदा नदी और पिंडर नदी के मध्य का क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में बधाणी बोली आपकी बोली जाती है, ठीक है। दूसरी है श्रीनगरी बोली। और जो ये श्रीनगरी बोली है ये बोली जाती है श्रीनगर के आसपास वाले क्षेत्रों में। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रीनगरी बोली है वो पौड़ी जनपद में बोली जाती है, यानी कि जो देवल वाला क्षेत्र है श्रीनगर का उसके निकटतम गांव में ये बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है माझ कुमाऊं बोली। जो ये माझ कुमाऊं बोली है, तो कुमाऊं आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस बोली में जो कुमाऊं बोली है उसके कुछ शब्द आपको मिलते हैं, ठीक है। और जो ये बोली है ये कहाँ पर मिलती है? जो कुमाऊं से सटे जो जिले हैं या जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये बोली मिलते हैं। और मुख्यतः जो देवाल और थराली वाला क्षेत्र है या जो गैरसैंण वाला क्षेत्र है जो अल्मोड़ा को टच करता है या अन्य कुमाऊं के जिलों को टच करते हैं, वहाँ पर ये बोली आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सलाणी बोली। और जो ये सलाणी बोली है यह सलाण क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसे हम कहते हैं सलाणी बोली। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नागपुरिया बोली। और जो ये नागपुरिया बोली है ये चमोली ज़िले से संबंधित है, और जो चमोली ज़िले का नागपुर पट्टी है उस पट्टी में ये बोली मुख्यतः बोली जाती है, ठीक। और इसे हम कहते हैं नागपुरिया बोली। तो नागपुरिया बोली नागपुर पट्टी यानी कि चमोली। नेक्स्ट है गंगपरिया बोली। और जो ये गंगपरिया बोली है ये
टिहरी जिले की प्रमुख बोली है और इसका मतलब है ये टिहरी जिले में बोली जाने वाली बोली है, गंगपरिया बोली। नेक्स्ट है लोहबिया बोली और यह चमोली जिले के खनसर व गैरसैंण के क्षेत्र में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप देख लें। राठी बोली ये महत्वपूर्ण है और जो पौड़ी का जो राठ क्षेत्र है, जो पैठानी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है और इसका मतलब है कि जो कुमाऊं से सटा क्षेत्र पौड़ी का है वहाँ पर राठी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है दसोलिया बोली और जो ये दसोलिया बोली है ये दसोली क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, नागपुर पट्टी का जो दसोली वाला क्षेत्र है वहाँ पर दसोली बोली बोली जाती है। हालांकि यहाँ से जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ की जो महत्वपूर्ण बोलियाँ हैं इनमें बदाणी बोली पूछी जाती है, श्रीनगरी बोली पूछी जाती है, माच कुमाई बोली पूछी जाती है और नागपुरिया बोली पूछी जाती है, सलाणी बोली पूछी जाती है और गंगपरिया और राठी बोली ये महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। ठीक, और इनको आप नोट करते हुए चले गए या स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की बोलियों के बारे में। तो जो कुमाऊं क्षेत्र की बोलियां हैं इसमें जो मुख्य रूप से बोली आती है वो आती है अस्कोटी, कुमाइया या गंगोली बोली। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अस्कोटी जो बोली है वो अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है और इस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी बोली है जिस पर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको पता है अस्कोट यानी कि नेपाल वाला जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ को टच करता है और पिथौरागढ़ का जो अस्कोट वाला क्षेत्र है वहाँ पर अस्कोटी बोली बोली जाती है और वो नेपाल का निकटतम एरिया है। इसका मतलब वहाँ पर नेपाल के लोगों का या पिथौरागढ़ के लोगों का नेपाल आना जाना लगा रहता था व्यापार के लिए। तो वहाँ पर कुछ शब्द नेपाली जो भाषा है उसके भी वहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं और इसे हम कहते हैं अस्कोटी बोली और इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सिराली बोली और यह सिराली क्षेत्र में, कुमाऊं के सिराली क्षेत्र में बोली जाती है। इतनी महत्वपूर्ण ये नहीं है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सौर्याली बोली और जो ये सौर्याली बोली है ये सौर परगने में बोली जाती है, यानी कि जो सौर वाला क्षेत्र है पिथौरागढ़ का वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। तो सौर्याली का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। नेक्स्ट है कुमैया बोली। तो जो ये कुमैया बोली है यह काली कुमाऊं के क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है। उत्तर में पनार और सरयू नदी, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में देवीधुरा और दक्षिण में टनकपुर तक इस बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। या आप कह सकते हैं संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र को ये लगभग संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है गंगोली बोली और गंगोली का संबंध सीधे गंगोली हाट से आप ले लीजिए। गंगोली बोली का संबंध है गंगोली हाट के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली। नेक्स्ट है दनपुरिया बोली और ये महत्वपूर्ण है। तो ये अल्मोड़ा के दानपुर परगने की यह बोली है जिसको हम दनपुरिया बोली कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था दानपुर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जो दानपुर क्षेत्र है वो बागेश्वर में आपका पड़ता है। नेक्स्ट है चौगरखिया बोली। तो ये काली कुमाऊं के पश्चिम के उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम के 12 मंडल परगने तक की बोली जाती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खस पड़जिया बोली अल्मोड़ा के 12 मंडल परगने के अंतर्गत बोली जाती है या आप कह सकते हैं अल्मोड़ा जनपद से इसका संबंध है। नेक्स्ट है पछाई बोली, तो ये भी अल्मोड़ा क्षेत्र से संबंधित है। और नेक्स्ट है रौ चौबेसी, तो इसका संबंध है नैनीताल से। तो जो यहाँ से महत्वपूर्ण है एक अस्कोटी, एक सिराली और सौर्याली। ठीक है, कुमैया पूरे कुमाऊं में, गंगोली हाट क्षेत्र में, दनपुरिया यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। तो इसको और खस पड़जिया को आप स्टार करते हुए चलें और पछाई को भी आप स्टार करते हुए चलें। तो ये 3 बोलियाँ हैं, सीधे क्वेश्चन आएगा दनपुरिया बोली अल्मोड़ा, खस पड़जिया अल्मोड़ा और पछाई बोली अल्मोड़ा। तो तीनों अल्मोड़ा से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट करते हुए चलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। और अपने जो भी रिव्यू हैं, जो भी कमेंट हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें यदि आपको इनके अलावा और बोलियों के बारे में पता है। और यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो कमेंट भी ज़रूर करें कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी। तो होप मैंने आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझाया हो और आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा, इतना मैं गारंटी आपको देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, गुड लक, बाय बाय।